अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी जनाब, आज का हमारा टॉपिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में। टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम स्टूडेंट्स से जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई अपलोडेड वीडियो आप तक बआसानी आ जाए। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ, जो है हमारा एक्सपोनेंट के लॉज के बारे में। इन लॉज को पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक्सपोनेंट है क्या चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई एक नंबर है 4 और इसके ऊपर कोई पावर है 2, वो कोई भी नंबर हो सकता है। अब इसमें से अगर एक्सपोनेंट और बेस की बात, इसमें दो चीज़ें हैं, एक है एक्सपोनेंट, दूसरी है बेस। तो अगर इस नंबर के अंदर एक्सपोनेंट और बेस की बात की जाए तो ये जो 2 है ये इस नंबर का एक्सपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है इसमें 2, और अगर बेस की बात की जाए तो इसमें बेस है 4। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर मौजूद होती है वो उस नंबर का एक्सपोनेंट कहलाती है, और जिस नंबर पे वो एक्सपोनेंट मौजूद हो वो नंबर उस नंबर पूरे नंबर के अंदर बेस कहलाएगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इस एक्सपोनेंट के लॉज को समझते हैं और फिर ये देखते हैं कि इन लॉज को अप्लाई किस टाइप के सवालात को हल करने के लिए हम इन लॉज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ 7 लॉज लिखे हैं, स्टेप वाइज इनको देख लेते हैं। पहला लॉ क्या है? पहले लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई से भी दो सेम काइंड ऑफ नंबर्स हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो ए, एम और एन है, ये सारे जितने भी वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं ये फ़र्ज़ी नंबर्स को ज़ाहिर कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। तो पहला लॉ क्या है कि अगर कोई से दो सेम काइंड ऑफ नंबर्स हैं और उनके ऊपर कुछ डिफरेंट पावर्स हैं और वो दोनों जो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्चुअली दो सेम टाइप ऑफ बेसिस हैं और उनके ऊपर कुछ एक्सपोनेंट्स मौजूद हैं और वो बेसिस जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनके जो एक्सपोनेंट हैं एक ही बेस के ऊपर प्लस करके लिख दिए जाते हैं। इसी तरह कोई सी दो सेम बेसिस हैं और उनके ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, तो और वो दोनों बेसिस आपस में डिवाइड हो रही हों, तो उनके जो पावर्स हैं या एक्सपोनेंट हैं वो एक ही बेस पर माइनस होके लिख दिए जाते हैं। इसी तरह थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी बेस के ऊपर एक पावर है और उसके ऊपर अगेन पावर मौजूद है तो वो दोनों पावर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इस लॉ को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास है एक बेस 3 और उसके ऊपर पावर है 2, अगेन इसके ऊपर पावर आ जाती है 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीक़ाकार क्या होगा कि इस बेस के ऊपर जो पावर मौजूद है और ऊपर अगेन जो पावर है, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये कुछ इस तरह से इसका सलूशन आ जाएगा। और अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं तो 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद फोर्थ लॉ क्या है कि अगर दो डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस हैं और उनके ऊपर सेम एक ही पावर मौजूद है, एक ही एक्सपोनेंट मौजूद है, चाहे वो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं चाहे डिवाइड हो रही हैं, तो उनकी जो पावर्स हैं वो तमाम बेसिस के ऊपर जो एक पावर मौजूद है, जो एक्सपोनेंट मौजूद है, वो तमाम बेसिस पे बारी बारी लिख दिया जाएगा, चाहे वो बेसिस आपस में डिवाइड हों या चाहे आपस में मल्टीप्लाई हों। ये फोर्थ और फिफ्थ लॉ के अकॉर्डिंग। उसके बाद सिक्स्थ लॉ क्या है कि अगर किसी बेस की जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में है तो उस एक्सपोनेंट को प्लस करने के लिए उसकी बेस जो है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। इसकी एग्जांपल जो है, रेसिप्रोकल से मुराद है कि इन्वर्स हो जाती है। अगर वो a है 1/a हो जाएगा और अगर 1/a है तो वो a हो जाएगा। इसकी एग्जांपल जो है हम कुछ इस तरह से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक बेस है जिसके ऊपर एक्सपोनेंट है -2, तो इस एक्सपोनेंट को प्लस करने के लिए क्या हो जाएगा, इसकी जो बेस है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी और इसके जब सोल्यूशन आप निकालेंगे तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सबसे लास्ट क्या है कि अगर किसी बेस के ऊपर पावर आ जाए 0, जिसको हम नॉट भी कहते हैं, तो उस नंबर की वैल्यू जो है वो 1 रह जाती है। ठीक है जी, ये सातों के सातों लॉज हो गए। अब हम देखते हैं कि इन लॉज को हम कहाँ और कैसे अप्लाई करते हैं सवालात को सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा, चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप देखिए न्यूमरेटर में दो सेम टाइप ऑफ बेसिस हैं और उनके ऊपर कुछ पावर्स मौजूद हैं। तो अगर हम इस पहले लॉ को और ये दोनों बेसिस जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब किसी नंबर के दरमियान कोई साइन मौजूद नहीं होता, दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई का साइन उनके दरमियान एग्जिस्ट करता है। तो अब ये दो सेम काइंड ऑफ बेसिस हैं जिनके ऊपर पावर्स मौजूद हैं। तो फर्स्ट लॉ को अपने जहन में रखिए, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं बेसिस आपस में, इसका मतलब ये कि इनकी पावर्स जो हैं वो एक ही बेस पर प्लस होके लिख दी जाएंगी, प्लस करके। अब पहली बेस के ऊपर पावर है -2
और दूसरी बेस के ऊपर पावर है -3। अब इन दोनों पावर्स ने चूँकि प्लस होना है, लेकिन इनके पास इन बेसिस के पास ऑलरेडी अपनी पावर्स हैं जो कि माइनस में मौजूद हैं। अब ये अगर दोनों बेसिस आपस में दोनों साइंस आपस में मल्टीप्लाई हो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये दोनों साइन आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस। तो स्टेप को बढ़ाने की बजाय हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सेम टाइप ऑफ बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर साइंस को चेंज किए बगैर एज इट इज़ एक ही बेस पर लिख दी जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है बाकी नंबर्स को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। जब इन दोनों एक्सपोनेंट्स को हमने सॉल्व किया तो ये बना -5 और यहाँ पर हमारे पास मौजूद है y7 x -3 और y4। अब बारी आती है सेकंड लॉ के एप्लीकेशन की। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो जो है सेम काइंड ऑफ बेसिस हैं, यहाँ भी x मौजूद है, यहाँ भी x मौजूद है, यहाँ भी और यहाँ भी। अब ये दोनों जो बेसिस हैं सेम टाइप आपस में डिवाइड हो रही हैं। तो जब दो सेम काइंड ऑफ बेसिस डिवाइड हो रही हैं और उनके डिफरेंट एक्सपोनेंट्स हों तो उनकी जो एक्सपोनेंट है एक ही बेस के ऊपर माइनस करके लिख दिए जाते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये -5, अब इसके पास बाय के नीचे सेम काइंड ऑफ बेस है और उसके पास पावर मौजूद है -3। अब इसने ऊपर जाकर माइनस होना है, लेकिन चूँकि ऑलरेडी इसके पास माइनस का साइन मौजूद है, जब माइनस का साइन माइनस के साइन से आपस में मल्टीप्लाई होगा तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सेम काइंड ऑफ बेसिस जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं आपस में तो उनके पावर्स जो हैं एक ही बेस पर लिख दी जाती हैं साइन को अपोजिट करके। यानी अगर यहाँ प्लस का साइन है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। इसी तरह हम y को भी देख लेते हैं। y के पास यहाँ पावर है 7 और यहाँ y के नीचे जो y है उसके पास पावर है 4। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो जाकर क्या हो जाएगी, -4। अब इन दोनों पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आंसर आ जाएगा -2 और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। अब बारी आ जाती है इस वाले लॉ की एप्लीकेशन की। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी बेस के ऊपर पावर माइनस में मौजूद हो तो उस पावर को प्लस करने के लिए हमें बेस को रेसिप्रोकल करना पड़ता है। अब अगर इस बेस को मैं रेसिप्रोकल करूं तो ये बन जाएगा 1/x और पावर आ जाएगी प्लस में और यहाँ पर y की पावर है 3। तो इस क्वेश्चन का जो अल्टीमेट आंसर हमारे पास आ रहा है वो कुछ इस तरह से है। तो अभी जो है हमने ये सवाल जो सॉल्व किया उसमें हमारे पास 3 तरह के लॉज की एप्लीकेशन हमने देख ली, बल्कि जी 3 तरह के लॉज की एप्लीकेशन हमने यहाँ पर देख ली। होपफुली तमाम स्टूडेंट्स को बड़ी आसानी से और अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है, कहीं भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी आप सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।